ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यूना के साथ होती है, जो कि एक स्पेशल एक्टर है। वो लोगों की मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी वाइफ बनने का रोल प्ले करती है। और यूना अभी अपने काम के लिए जा रही होती है अपने कस्टमर मिस्टर लियू की हेल्प करने, जो कि अपने क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गया होता है। और उसके बैड लुक्स की वजह से वो लोग उसे बुली किया करते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो यूना का काम होता है सभी लोग के सामने उसकी वाइफ का रोल प्ले करने का, ताकि उसकी इमेज अच्छी हो सके। यूना यहाँ पहुंचते ही लियू से कहने लगती है कि सॉरी हस्बैंड, मैं थोड़ा लेट हो गई। मिस्टर लियू के सभी फ्रेंड शॉक रह जाते हैं कि आखिर इसकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ कैसे है। यूना कहती है कि हस्बैंड, मैंने कहा था ना कि ऐसे लो लेवल फ्रेंड के साथ पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कोई अच्छी पार्टी में चलते हैं। तो मिस्टर लियू कहता है कि ठीक है, और वो यूना के साथ यहाँ से चला जाता है। और उसके फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो ब्यूटीफुल लड़की पागल है जो इसकी वाइफ बन गई। यहाँ पर यूना मिस्टर लियू को थैंक्स करती है कि उन्होंने पेमेंट कर दी, तो अब उसका काम पूरा हुआ। मिस्टर लियू से रिंग देने लगता है तो वो मना करती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर के एक भी पैसे नहीं लेती हूँ। पर ये बंदा तो यूना के पीछे पड़ जाता है, उसे हक करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी सच की वाइफ बन जाओ। यूना उससे बचने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। तब इतने में कार से कोई बंदा बाहर निकलता है और वो इसे मार कर भगाता है और यूना की हेल्प करता है। फिर यूना उसे थैंक यू बोलने लगती है तो वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी बच्चों की आंखें गंदी नहीं करना चाहता था। ऐसा बोलकर वो अपने बच्चों के साथ कार से जाने लगता है। और यूना हमें बताती है कि इस जॉब को करते हुए उसे ऐसी प्रॉब्लम हमेशा देखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना से मिलने के लिए उसकी मॉम और उसका भाई आए होते हैं। और यूना की मॉम उससे उसके भाई का खर्चा और उसके बच्चे का खर्चा मांग रही होती है। तो यूना कह देती है कि वो लोग पैसों के नाम पे उसका ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा उन्हें पैसे देती नहीं रहेगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो यूना की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे बच्चे जिंदा है, क्या तुम उनके बारे में जानना नहीं चाहोगी। तो ये सुनकर यूना रुक जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे 5 मिलियन दो, फिर मैं बताती हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है। फिर यूना याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 5 साल पहले यूना का एक बेबी हुआ होता है। उसे याद करके ही यूना अपनी मॉम से कह देती है कि ठीक है, मैं 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है और फिर रोने लग जाती है, ये सोच कर कि उसे लगा था कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर यूना का फ्रेंड हान आया होता है और उसे टिश्यू देने लगता है। वो पूछती है कि बताओ इस बार तुम कौन से काम से आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प की जरूरत है। यूना पूछती है कि बताओ मुझे तुम्हारी वाइफ बनने का रोल प्ले करना है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो ये कहता है कि इस बार का काम थोड़ा चैलेंजिंग है, तुम्हें स्टेप मदर बनने का रोल प्ले करना है। तो यूना गुस्सा हो जाती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम की तरह दिखती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो ये से रोकता है और कहता है कि अरे तुम्हें मेरी मॉम नहीं बनना है, और ना तुम्हें इस काम का 1 महीने का 2 मिलियन मिलेगा। यूना ये सुनकर खुश हो जाती है कि 2 मिलियन, ऐसे तो मैं जल्द से जल्द 5 मिलियन जमा कर लूंगी और मुझे मेरे बच्चे के बारे में न्यूज मिल जाएगी। फिर ये से कहती है कि ठीक है बताओ मुझे कैसी वाली स्टेप मदर बनने का रोल प्ले करना है, खराब या फिर केयरिंग वाली या फिर वो दोगली वाली जो दिखाने के लिए तो अच्छी होती है पर मास्क के पीछे कुछ और। हाँ सोचने लगता है तो ये कहती है कि वैसे उससे पहले तुम मेरा एक और काम करो, तुम मेरी ही हेल्प कर दो किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में। यूना सोचती है कि वो अपनी मॉम पे पूरा भरोसा नहीं कर सकती है, इसलिए उसे पहले से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। फिर हान यूना को एक लग्जरियस घर ले आता है, जो कि यूना देखती रह जाती है और एक वास उठाकर टच करने लगती है। तब इस घर का ओनर यानी कि हमारा मेन लीड शैन यहाँ पर आ जाता है और वो यूना को वास टच करते हुए देखकर चिल्लाता है कि उसे टच मत करो। तभी यूना गिरने लगती है पर शैन जल्दी से यहाँ पर आकर अपना वास बचा लेता है और कहता है कि ये तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूना गुस्सा हो जाती है कि तुम कैसे टाइप के बंदे हो। फिर हान शैन से कहने लगता है कि तुम इतने बड़े कंपनी के सीईओ हो, तो आखिर इस बात के लिए इसे क्यों आर्ग्यू कर रहे हो। शैन कहता है कि तुम अगर मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में इसे बताओगे ना तो अच्छा नहीं होगा। यूना कहने लगती है कि हाँ तुमने मुझे बोला था कि मुझे किसी की स्टेप मदर बनना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि एक मिडिल एज मैन की स्टेप मदर बनना है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगी। ये सुनकर शैन शॉक हो जाता है और गलती से अपना वास गिरा देता है। फिर कहती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी स्टेप मदर बनने के लिए मान नहीं रही हूँ तो तुम पैनिक हो गए। तो शैन भी चिल्लाता है कि हान तुमने ये कौन सी पागल लड़की ढूंढ के लेकर आए हो। यूना चिल्लाती है कि आखिर तुम किसे पागल कह रहे हो। तो हान जल्दी से यूना को रोकता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, शांत हो जाओ। फिर ये लोग बात करने के लिए बैठते हैं और यूना शैन को गुस्से में देख रही होती है। तभी हान उसे समझाने लगता है कि एक्चुअली मिस्टर शैन तुम्हें अपनी वाइफ का रोल प्ले करने के लिए हायर करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने दोनों बच्चे की मॉम का रोल प्ले करने के लिए भी।
और तुमने सब मिसअंडरस्टूड कर ली थी और कुछ और ही सोच ली थी। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए और फिर शैनी से समझाने लगता है कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहने वाला है, तो तुम्हें मेरे बारे में गलत थॉट्स रखने की जरूरत नहीं है। सोच लेना कि तुम बस एक रिच मैन की वाइफ बनने का रोल प्ले करने वाली हो, लेकिन मेरे ऊपर कोई ट्रिक्स मत आजमाना क्योंकि वो काम नहीं करेंगे। तुम्हें बस इतना ही करने की जरूरत है कि तुम्हें एक अच्छी मदर बनने की ड्यूटी निभानी है। फिर यूना शैन की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हान से कहने लगती है कि मैं इस जैसे बंदे के लिए काम नहीं कर सकती हूँ, तो तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसे बोलकर वो गुस्से में जा रही होती है तो हान उसे रोकने लगता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तभी एक छोटी बच्ची यहाँ पर आकर यूना को मम्मी कहने लगती है तो यूना कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तभी शीन का भाई बाव आ जाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये हमारी मम्मी नहीं है, अगर हमारी कोई मम्मी होती तो वो हमें थोड़ी ना ऐसे छोड़कर जाती। तो शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, यही हमारी मम्मी है। और फिर यूना से कहने लगती है कि मम्मी आप हमें छोड़कर अब नहीं जाओगी ना। तो यूना को भी बुरा लगता है और वो सोचती है कि अगर मेरा बच्चा भी जिंदा होता तो वो भी जरूर इतना ही बड़ा होता। फिर वो कह देती है कि अच्छा रो मत, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो शाओ बहुत ही खुश जाती है और कहती है कि फिर मम्मी कल आप हमारी स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए चलोगी ना। तो ये सुनते के साथ ही यूना कुछ जवाब नहीं दे पा रही होती है। तो शैन कहता है कि शाओ तुम फिक्र मत करो, अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह भी जल्दी सो जाओगी तो मम्मी कल तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग के लिए जरूर जाएगी। फिर हम दोनों बच्चों को रूम में ले जाने लगता है सुलाने के लिए और फिर शैन यूना से माफी मांगता है कि मेरा अभी तुमसे बात करने का तरीका बहुत गलत था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें महीने का 2.5 मिलियन दूंगा, अगर तुम काम के लिए रेडी हो तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तो यूना मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना है और मैं तुम्हारे बच्चों की मॉम बनने लायक हुई नहीं। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी जल्दी से शाओ यहाँ पर आकर उसे कहने लगती है कि मम्मी क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो, प्लीज आप कहीं मत जाओ। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है तो इसे रोता हुआ देखकर यूना मान जाती है और फिर वो शैन से कह देती है कि मैं सिर्फ शाओ के लिए ही इस काम को हाँ कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना भागते हुए यहाँ पर आकर बच्चों से पूछ रही होती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। तो वो लोग उसे रूम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे यूना जाती है तो दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो शैन शावर ले रहा होता है और तभी यूना उसे ऐसे देखकर शॉक रह जाती है और उसे कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है। फिर शैन भी यहाँ पर आ जाता है और इसे कहने लगता है कि तुम अपनी जॉब भूलो मत और मेरे बारे में ये सारी एविल थॉट्स रखना छोड़ दो। तो ये कह रही है कि फिक्र मत करो, मैं तुम जैसे मैन में इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं। तो शैन कहता है कि आखिर तुम मुझे किस टाइप का मैन कह रही हो। तभी बच्चे कहने लगते हैं कि मम्मी हमें स्कूल जाना है। तो शैन कह देता है कि तुम बच्चों को स्कूल लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो ये जल्दी से उन्हें लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल में सभी बच्चों के पेरेंट्स आए होते हैं और शाओ सभी को दिखाने लगती है कि ये देखो ये मेरी मम्मी है और अब मैं कोई बिना मॉम वाली बच्ची नहीं हूँ। तो बाकी सभी बच्चे बातें करने लग जाते हैं कि शाओ की मॉम तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी बाओ कहता है कि तुमने आखिर इतनी जल्दी मॉम को क्यों इंट्रोड्यूस करवा दी, जब एक दिन ये चली जाएंगी तो फिर तुम क्या करोगी बताओ। अब तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है और सभी को बताने लगती है कि इवेंट स्टार्ट होता है और सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ड्राइंग बनानी है। फिर यहाँ पर शाओ ड्राइंग बनाने लगती है और यूना भी उसके साथ मिलकर उसकी हेल्प कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन को उसका असिस्टेंट हान इस बारे में बता रहा होता है कि कल यूना ने उसे अपने बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोली थी और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि 5 साल पहले यूना के बच्चे हॉस्पिटल से गायब हो गए थे और बॉस आपको याद है हमें शाओ और बाओ उसी हॉस्पिटल के बाहर ही मिले थे। तो बॉस आपको नहीं लगता कि क्या पता वो यूना के ही बच्चे हो। फिर ये सुनकर शैन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं ये शैन हान के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहा होता है कि उसे कचरे के पास ये दोनों बच्चे मिलते हैं और फिर इन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं लगता तो शैन इन्हें पाल लेता है। अब यहाँ पर वो हान को ऑर्डर दे देता है कि तुम इस बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करो और कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताओ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शाओ और यूना को ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिल जाता है और ये देखकर बाकी पेरेंट्स जेलस होने लगते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि शाओ और बाओ तो सिंगल पेरेंट फैमिली से थे ना, तो आखिर अब उसकी मॉम कहाँ से आ गई। ये लोग कहने लगते हैं कि जरूर ये कोई फेक होगी, यहाँ पर एक्टिंग करने आई होगी। तो शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरी मम्मी है। तो ये आंटीज कहने लगती है कि अच्छा कल तो तुम्हारी मॉम नहीं थी और आज मॉम आ गई, हम कैसे बिलीव करें। और फिर उनमें से एक रिच लेडी शाओ का मेडल ले लेती है और कहती है कि तुम जैसी अनलकी लड़की डिजर्व ही नहीं करती है और ये प्राइज जीतना तो सिर्फ मेरा बेटा डिजर्व करता है। यूना उस लेडी को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो ये लेडी कहती है कि तुम तो बीच में आओ ही मत, हम सभी जानते हैं कि इन दोनों बच्चे की कोई मॉम नहीं है, तो आखिर तुम कहाँ से आ सकती हो, तो जरूर तुम एक झूठी होंगी। और फिर ये सभी को भड़काने लगती है कि आप लोग की भी
ऐसी बच्ची और उसकी मॉम को हमारे स्कूल में नहीं रहने देना चाहिए। फिर बाकी पेरेंट्स भी डिमांड करने लग जाते हैं कि ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। तो शाओ कहने लगती है कि आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप लोगों को क्या ही पता है, शाओ मेरी बेटी है। तभी इन पेरेंट्स में से यूना की मॉम भी होती है, जो कि अपने बेटे के बच्चे को यहाँ पेरेंट्स मीटिंग के लिए साथ लेकर आई होती है और सभी के सामने सवाल करने लगती है कि उसके पास कल तक तो कोई बच्चे नहीं थे, तो अचानक से 2 बच्चे कहाँ से आ गए। अगर तुम पैसों के लिए सारे काम कैसे कर सकती हो। फिर वो यहाँ सभी को बता देती है कि यूना उनकी अडॉप्टेड डॉटर है, जिसको उन्होंने इतने सालों से पाले हैं और इतने पैसे खर्च करे हैं। यूना की मॉम रोनी की एक्टिंग करते हुए सभी से कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं था कि ये ऐसे काम करेगी और इस तरीके के काम करके पैसे कमाकर हमारी फैमिली का नाम खराब करेगी। फिर ये बातें सुनने के बाद तो सभी लोग यूना की और बुराई करने लगते हैं कि वो तो सब उसे झूठी समझ रहे थे, पर वो तो अनग्रेटफुल भी निकली जो अपनी मॉम को नहीं देख रही है, जिसने उसे इतने सालों से पाली। तो इस जैसी पर्सन को तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो शाओ सभी से कहती है कि आप लोग मेरी मम्मी को बुली मत करो। तो ये लेडी शाओ को पुश कर देती है और कहती है कि पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है। फिर यहाँ पर वाव आ जाता है और कहता है कि आप मेरी सिस्टर को बुली कैसे कर सकती हैं। ये लेडी इन लोग की बुराई करते हुए कहती है कि तुम दोनों बच्चे अपने आप को समझते क्या हो, और वैसे भी तुम ही लोग की वजह से मेरा बेटा फर्स्ट नहीं आ पाया है, तो मैं तुम लोग को अभी इस वक्त स्कूल से निकाल दूंगी। पर यूना भी उन लोग से लड़ने लग जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि सोचो अगर तुम्हारे उस कस्टमर को इस बारे में पता चल गया है कि तुमने उसके बच्चों को चोट पहुंचा दी हो, तो फिर वो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हें तो काम नहीं मिलने वाला। शाओ बेहोश हुए जा रही होती है। तो यूना इन लोगों से कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। हम देखते हैं कि शैन यहाँ स्कूल आ रहा होता है और तभी हान उसे कॉल पे बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ पर ये लोग यूना को यहाँ से जाने के लिए नहीं दे रहे होते हैं और कहते हैं कि वो इस बच्ची को लेकर कहीं नहीं जा सकती है। शाओ कहती है कि मम्मी मुझे बचा लो, ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तो यूना सभी पेरेंट्स को चिल्लाती है कि अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो आप लोग को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो सभी डर जाते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए दे रहे होते हैं। इस लेडी बहुत ही खराब होती है और इन लोगों को तंग करने लग जाती है कि चाहे जो हो जाए आज ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो बाओ सभी से बताने लगता है कि ये सच में हमारी मम्मी है, प्लीज मेरी सिस्टर को बचाने दो। यूना की मॉम कहती है कि अगर ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम सभी को प्रूफ करके बताओ, और अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाओगी तो यहाँ पर खड़े सभी पेरेंट्स से नील डाउन होकर माफी मांगो, तभी वो लोग इसे यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो नहीं। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को टच करने की। वो सभी को बताता है कि यूना मेरी वाइफ है और मेरे दोनों बच्चों की मॉम है। फिर यहाँ पर बाव बताने लगता है कि डैडी ये सारे लोग शाओ को बुली कर रहे थे और उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो प्लीज आप जल्दी से शाओ को बचा लो। तो शैन हान से कहता है कि वो शाओ को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाए। ये लेडी तो फिर से इन लोग को रोकने लग जाती है कि ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, पर शैन इन लोग की एक बात नहीं सुनता और हान को जल्दी से शाओ को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। और फिर ये इस रिच लेडी के हस्बैंड को जॉब से निकलवा देता है और उसे सबक सिखाता है। फिर इस लेडी को उसके हस्बैंड का कॉल आता है जो कि उसे डिवोर्स देने की बात करता है क्योंकि उसने उसका सब खराब कर दी। फिर ये रिच लेडी यूना की मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि उसी की वजह से सब हुआ, और फिर दोनों फाइट करने लग जाते हैं और यूना और शैन यहाँ हॉस्पिटल आ जाते हैं। और यूना से पूछने लगती है कि क्या तुमने सच कहा था कि शाओ और बाओ दोनों मेरे बच्चे हैं। शैन अपने असिस्टेंट हान की बात याद करता है कि उसने उसे बताया था कि वो दोनों बच्चे शायद उसी के हो सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर वो ही बच्चे मिले थे और उसके बच्चे ही घूम रहे थे। शैन सोचता है कि अगर ये सच में इसके बच्चे हैं तो ये बहुत ही क्रूएल मॉम है जिसने अपने बच्चों को छोड़ दी थी, तो इसे तो अपने बच्चों के बारे में पता लगना ही नहीं चाहिए। तो शैन बताता है कि मैंने झूठ बोला था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैंने बचने के लिए सभी को कह दिया कि तुम इन बच्चों की मॉम हो। असल में तो शाओ और बाओ की मॉम मर चुकी है। तो ये सुनकर यूना अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मैं स्टूपिड हूँ, ये तो ट्विंस है तो ये मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं। अब तभी इतने में डॉक्टर बाहर आता है और ये लोग उससे पूछते हैं कि शाओ की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि उसे ब्लड की जरूरत है और उसका रेड ब्लड है जो कि अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं। डॉक्टर शैन को बोलता है कि उसे ही अपनी बेटी के लिए ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो शैन बताता है कि उसका और शाओ का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। तो यूना बताती है कि डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लो, मेरा और शाओ का सेम है। तो डॉक्टर उसे ब्लड डोनेट करवाने के लिए लेकर जाता है और फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके और भी कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि यूना को ब्लड डोनेट करने के बाद चक्कर आ रहे होते हैं। तो शैन जल्दी से उसके लिए वार्ड अरेंज करवाता है और फिर वो बाहर आकर हान से कहता है कि ये किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रही है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये अपने बच्चों को छोड़ेगी। हान इसे ऐसे देखकर पूछता है कि बॉस क्या आप यूना में इंटरेस्टेड हो रहे हो। तो वो कहता है कि तुम अपना काम करने जाओ। फिर इसके बाद शैन यहाँ यूना के रूम में आकर उसके उठने का वेट कर रहा होता है और सोचता है
कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के लिए इसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। तभी यूना उठ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे फेस पे से बाल हटा रहा था। तो यूना पूछने लगती है कि शाओ अभी कैसी है। तो शैन बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पर बाओ भी यूना की केयर करने लग जाता है और कहता है कि मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तो यूना बहुत ही खुश होती है कि बाओ ने अब उसे सच में अपनी मम्मी समझ ली है। फिर शैन यूना को एक कार्ड देता है और बताता है कि इसमें 50,000 है तुम्हारा आज का रिवॉर्ड। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि इतने सारे पैसे, फिर तो मैं और लोगों को हायर कर सकती हूँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। फिर यूना बाव से बताने लग जाती है कि बस एक बार शाओ ठीक हो जाए फिर हम सभी मॉल चलेंगे और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगी। फिर शैन देखने लगता है कि कैसे वो कितने अच्छे से बाव को ट्रीट कर रही है। तो वो बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में इसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना और शैन दोनों बच्चों के साथ मॉल आ जाते हैं और यूना बच्चों के साथ मिलकर बहुत सारी चीजें खरीद रही होती है और सारे बैग्स यहाँ पर शैन को पकड़ने पड़ रहे होते हैं और वो सोचने लगता है कि वो एक सीईओ होके ये सारे काम कर रहा है। तभी इतने में शैन के 2 एम्प्लॉयज उसे देख लेते हैं कि वो कैसे यहाँ पर इतने सारे बैग्स पकड़ के घूम रहा है। वो उसके पास आ रहे होते हैं तो शैन उन लोगों को जाने के लिए इशारा करता है कि यूना को पता ना लग जाए। फिर वो एम्प्लॉयज जल्दी से भाग जाते हैं और यूना शैन से पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा था। तो वो एक्टिंग करने लगता है कि बस मुझे गर्मी लग रही थी। फिर यूना बच्चों से कहती है कि अभी हम और भी चीजें खरीदेंगे और वो शाओ से बताती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस खरीद लेती हूँ। शैन कहता है कि मैंने पैसे तुम्हारे लिए दिए था तो तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदी हो। तो यूना सोचती है कि मुझे बाकी बचे हुए पैसे से तो अपने बच्चों को ढूंढना है। फिर वो इसे कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। और फिर यूना इन सभी को लेकर शाओ के लिए ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है और ये दोनों एम्प्लॉयज छुप कर शैन को देखते हुए सोचते हैं कि लगता है बॉस अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर मॉल का काम चेक करने के लिए आए, तो हमें कैसे भी करके बॉस की आइडेंटिटी को रिवील होने नहीं देना है। फिर हम देखते हैं कि यूना अपने लिए एक पर्स चूज कर रही होती है। तभी शैन आकर सजेस्ट करने लगता है कि उसे ग्रीन वाला खरीदना चाहिए। तो शाओ और यूना कहने लगते हैं कि उसका टेस्ट कितना खराब है, रेड वाला अच्छा लग रहा है और वो ग्रीन वाले को बोल रहा है। तो शैन को काफी शौक लग रहा होता है कि यूना और शाओ दोनों ही कलर ब्लाइंड है। तभी हम देखते हैं कि शॉप में यूना का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है और उसके लिए पर्स खरीद रहा होता है। फिर यूना और उसके भाई के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और वो सोचता है कि मुझे इससे और नहीं लड़ना चाहिए, आखिर इससे हमें 5 मिलियन मिलने वाला है तो अभी अच्छे से बना के रखना चाहिए। फिर वो यूना को बताता है कि ये देखो ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और ये जो गिफ्ट खरीदना चाहती है तुम उसके लिए पे करो, फिर मैं मॉम को बोलकर तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें घर आने दूंगा। तो यूना इसे चिल्लाती है और कहती है कि वो समझता क्या है, वो घर बिल्कुल नहीं जाने वाली है। ऐसा बोलकर वो शैन और बच्चों के साथ जाने लगती है। तो इसका भाई ली इसे चिल्लाता है और रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो ना। फिर ये शैन को देखकर उसे ब्रदर इन लॉ कहने लगता है और पूछता है कि तुमने मेरी सिस्टर से शादी कर रहे हो तो तुम्हें हमें ब्राइड प्राइस देना चाहिए ना। तो स्टाफ यहाँ पर आकर ली से कहने लगती है कि अच्छा तो आप मिस्टर शैन को जानते हैं। तो शैन बताता है कि नहीं, ये मेरे पहचान का नहीं है और इसे जो चीज खरीदनी है इसे खुद खरीदने बोलो, मैं नहीं पे करने वाला हूँ। तो ली की गर्लफ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं है। तो इसके पैर पे मारती है और गुस्सा होकर चली जाती है कि उसने उसे एम्बेरस कर दिया। फिर ली को बहुत ही गुस्सा आती है और ये शैन के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तो वो उसे मारता है। तो ली कहता है कि तुमने मुझे मारा, तुम्हें पता भी है मैं इस मॉल का वीआईपी कस्टमर हूँ। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगता है शैन को यहाँ से बाहर करने के लिए। तभी भागते हुए वो दोनों एम्प्लॉयज आकर नील डाउन करने लगते हैं। तो ली कहता है कि देखा तुमने, मैं इस स्टोर का डायमंड कस्टमर हूँ, कि मैनेजर भी मेरे सामने नील डाउन कर रहा है। तभी वो एम्प्लॉयज देखते हैं कि वो लोग गलती से इसके सामने झुक गए। तभी वो दोनों एम्प्लॉयज देखते हैं कि वो ली है तो ये लोग उसे मारते हैं और शैन से सॉरी कहते हैं कि बॉस हम लोग लेट हो गए। तो वो इन लोग को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से बाहर करो। तो वो लोग ली को पकड़ के लेके जाते हैं और ये देखकर यूना भी खुश हो जाती है और सोचती है कि अच्छा तो प्रोटेक्शन मिलना ऐसा फील होता है। फिर शाओ और बाओ बहुत ही खुश होने लगते हैं कि डैडी मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर शैन कहता है कि अब बहुत शॉपिंग हो गई तो चलो अब घर चलते हैं। फिर घर आने के बाद चारों ही बहुत ही थक जाते हैं कि शॉपिंग करना कितना टायरिंग होता है। फिर शैन यहाँ घर पे ही यूना के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज, पर्स और कपड़े वगैरह मंगवाता है। ये सब देखकर शाओ और बाओ कहने लगते हैं कि डैडी क्या ये सारी चीजें आपकी तरफ से मम्मी के लिए गिफ्ट है। तो यूना ये सब देखकर उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि कल मुझे एक पार्टी के लिए जाना है और तुम मेरी फीमेल पार्टनर बन के चलोगी। तो ये कहती है कि क्या मैं, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ तुम्हारे बच्चों की स्टेप मदर बनना था ना। तभी इतने में यूना को एजेंट की कॉल आती है जो कि उसके बच्चे के बारे में पता कर रहा है। वो बताता है कि जिस हॉस्पिटल से उसके बच्चे गायब हुए थे वहाँ पर किसी ने ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को उसके बच्चों को अपनी कार में बैठा के ले जाते हुए देखा था। तो यूना सोचती है कि क्या ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट ने मेरे बच्चों को चुराया। फिर यूना यहाँ पर आकर शैन से पूछने लगती है कि क्या कल की पार्टी में ली ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट भी जाएगा। तो ये सोचता है कि लगता है इसे मेरी आइडेंटिटी पे शक हो गया है। ये कहता है कि हाँ वो फेमस बंदा है तो वो भी
शायद पार्टी में जाएगा ही। तो यूना कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और शाओ और बाओ उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि उसे क्या पहनना चाहिए। और दूसरी तरफ शैन यहाँ पहली पार्टी में पहुंच चुका होता है और वो स्पीच वगैरह दे रहा होता है। तभी यहाँ पार्टी में शैन की कोई चाइल्डहुड फ्रेंड अब्रॉड से आई होती है और वो उसके पास ही जाकर उससे बातें करने लगती है। तो सभी लोग इन लोग के बारे में कहने लगते हैं कि वो लोग परफेक्ट मैच है। तो ये सुनकर ये बहुत खुश होती है और कहती है कि लगता है तुम लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। बट तभी शैन कह देता है कि तुम कौन सा जोक कर रही हो, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और बच्चे भी है। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुमने शादी कब करे। तो ये कहता है कि मैं शादी करूंगा तो क्या तुम्हें बताऊंगा। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद डिवोर्स भी तो हो सकता है, मुझे तो डिवोर्स वाले मैन और भी ज्यादा पसंद है। तो ये इसे दूर करता है। फिर यहाँ पर शैन से सभी पूछने लगते हैं कि आखिर उसने कौन सी रिच फैमिली की डॉटर से शादी की है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो शैन कह देता है कि वो कोई रिच फैमिली की डॉटर नहीं है और ना ही उसे कोई नाम की जरूरत है। हम देखते हैं कि यूना भी यहाँ पार्टी में आ जाती है और वो किसी वेटर से ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ पर है और वो कैसा दिखता है। तो वेटर बताने लगता है कि शायद वो भी पार्टी में आया हुआ है लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है, पर उसके बारे में रूमर है कि वो बहुत ही हैंडसम है, सभी लड़कियों से लाइक करती है। तभी इतने में यूना यहाँ पार्टी में ही आ रही होती है और वो शैन को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ हाथ पकड़े हुए देख लेती है और सोचती है कि ये पार्टी में किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर वो पार्टी में एंट्री मारते हुए शैन के पास ही आ रही होती है। तो शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड और बाकी लोग भी बातें करने लगते हैं कि ऐसी कोई भी फैमिली की लड़की सही थोड़ी ना होगी, क्या पता वो कोई गोल्ड डिगर होगी, इसलिए उसे ऐसी लड़कियों से केयरफुल रहना चाहिए। तो शैन इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग होते कौन हो, मेरी फैमिली अफेयर्स के बीच में बोलने वाले। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। यूना ये सुन लेती है और लिन से कहती है कि मिस लिन, आपको क्या लगता है कि मेरा हस्बैंड एक ब्लाइंड मैन है जो इसे कुछ समझना नहीं आता है और देखना नहीं आता है। पार्टी में सभी मैन बातें करने लगते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। यूना शैन के पास आकर उसे हस्बैंड कहने लग जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया। ये बताती है कि मैं तो कब का आ गई थी लेकिन मैंने देखी कि तुम कैसे दूसरी लड़कियों के साथ बातें कर रहे हो, तो यही देखकर मैं इतनी देर से यहाँ पे नहीं आ रही थी। तो दूसरी आंटी कहने लगती है कि आखिर तुम कितनी शेमलेस लड़की हो और तुम तो मिस लिन की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो और यही मिस्टर शैन के लायक है। तो यूना को बहुत ही गुस्सा आती है और वो लिन और इस लेडी का मजाक उड़ाती है। तो दोनों ही गुस्सा होकर चले जाते हैं और फिर वो शैन से पूछती है कि बताओ मुझे तुम्हारी वाइफ बनने के फुल मार्क्स मिलने चाहिए ना, मैंने अच्छे से एक्टिंग करी। तो शैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें फुल मार्क्स दे रहा हूँ। अभी ये इसे इतना क्लोजली देखकर सोचती है कि वैसे वो है बहुत ही हैंडसम। तभी इतने में हम देखते हैं कि लिन के पास उसकी फ्रेंड आती है और बताती है कि वो जो लड़की है ना मैंने उसे पहले देख चुकी हूँ। और फिर ये लिन को बता देती है कि वो कोई उसकी वाइफ नहीं है, बस वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि यही उसका काम है। लास्ट टाइम वो किसी और की वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही थी। ये जानकर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये यूना की तरफ देखते हुए सोचती है कि इस बेकार लड़की को मैं अब सबक सिखाती हूँ और इसकी रेपुटेशन खराब करती हूँ। फिर यूना यहाँ शैन से जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि मैं इसका और प्राइज लूंगी। फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब था कि मैं सिर्फ स्टेप मदर का ही रोल प्ले करने वाली हूँ। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर यूना के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। तो शैनी से चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस इस लड़की के तुम्हें असली रंग दिखाना चाहती हूँ। फिर यूना भी लिन के ऊपर पूरी बॉटल की ड्रिंक गिरा देती है। तो लिन चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या की। तो यूना कहती है कि मैंने तो बस अपना बदला ली, जो तुमने मेरे साथ की वही तुम्हें रिटर्न दी। फिर शैन जल्दी से यूना के पास जाकर उसकी फिक्र कर रहा होता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हारी खरीदी हुई ये महंगी ड्रेस खराब हो गई। तो शैन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिन कहने लगती है कि शैन आखिर तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो, ये बहुत ही बेकार लड़की है और तुम्हारे पीठ पीछे कैसे कैसे काम करती है और तुम अभी भी इसकी हेल्प कर रहे हो। तो शैन यूना से पूछता है कि आखिर तुम ऐसे कौन से काम करती हो। तो यूना कहती है कि मैंने तो कोई बुरे काम नहीं करी। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने बस तुम्हें शावर लेते हुए चुपके से देखी थी और उसके अलावा मैंने तो कुछ नहीं करी। तो लिन चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो और फिर ये सभी लोगों को यूना के बारे में बताने लगती है कि वो कितनी बेकार लड़की है और कैसे कैसे काम करती है। यूना कहती है कि तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। तो लिन कहती है कि मेरे पास एविडेंस है और फिर वो यहाँ पर अपनी उसी फ्रेंड को बुलाती है जो कि बता देती है कि उस दिन पार्टी में तो तुम मिस्टर ल्यू की वाइफ बनकर आई थी। तो शैन यूना से पूछता है कि तुम कैसे भी क्लाइंट चुन लेती हो। तो ये कहती है कि वो काम की नीड थी। फिर शैन उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम यूना के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने तुम लोग का फोटो ली थी और फिर वो मिस्टर ल्यू और यूना का फोटो दिखाने लगती है। तो सभी लोग यूना के बारे में बुराई करने लगते हैं कि सच में ये तो एक झूठी लड़की है और मिस्टर शैन को धोखा दे दिए। फिर लिन भी यूना को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन की फीलिंग्स के साथ चीट करने की।
तो यूना और शैन को हक करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे धोखा खाना पसंद है, और वो शैन को समझाती है कि तुम्हें इस लिन से पीछे छुड़ाना होगा ना, तो मेरे साथ कॉपरेट करो। फिर शैन यूना का हाथ पकड़ के सभी से कह देता है कि मुझे इसे धोखा खाना पसंद है। तो लिन चिल्लाती है कि शैन तुम पागल हो गई हो, ये लड़की एक फ्रॉड है। और फिर सभी लोग भी यूना की बुराई करते हुए शैन को समझाने लगते हैं कि उसे इस फ्रॉड लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। तो शैन सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है और कहता है कि जिसे यहाँ नहीं रहना है वो यहाँ से जा सकता है। और मैं ये क्लियर कर दूं कि यूना की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, और वो ये है कि ये मेरी वाइफ है। तो इसलिए अगर मेरी वाइफ के बारे में कोई भी मेरे सामने कुछ भी बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिस ये सिक्योरिटी गार्ड को कहकर उस लड़की को यहाँ से बाहर करने का बोलता है। तभी वो लड़की इसे प्रेसिडेंट शैन कहने लग जाती है। तो ये सुनकर यूना शॉक होती है और कहती है कि वो तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों कह रही थी, क्या तुम ही ली ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो जल्दी से कोई बहाने कर लेता है और यूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। और लिन सोच लेती है कि इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि यूना वॉशरूम में आने के बाद इस बारे में सोच रही होती है कि उसे जल्द से जल्द अपने बच्चे को ढूंढना है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी। तो ये कहती है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि मैं पैसों के लिए हर काम करती हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि शाओ और बाओ दोनों ही यहाँ पार्टी में आए होते हैं, और ये लोग बॉक्स में छुपे हुए होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसे तो पार्टी में आने के लिए नहीं मिलेगा। और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग मम्मी को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यूना को शाओ की रोने की आवाज़ आती है और वो शैन से कहती है कि ये तो शाओ की आवाज़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में लेन शाओ और बाओ को चिल्ला रही होती है कि आखिर वो कौन से बच्चे और यहाँ पर कहाँ से आ गए, और वो इन बच्चों के ऊपर हाथ भी उठाने जा रही होती है। तभी यूना यहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो बच्चों को मारने की कोशिश कर रही हो। और फिर शाओ को समझाने लगती है कि रो मत, मम्मी अब यहाँ पर आ गई है। फिर लिन यहाँ पर यूना से पूछने लगती है कि क्या तुम हमें एक्सप्लेन करना चाहोगी कि तुम्हारा इन बच्चों के साथ क्या रिलेशन है। सोचो जब शैन ये देखेगा कि तुम्हारे पहले से ही बच्चे हैं और तुम उसे धोखा दे रही हो तो वो तुम्हारा क्या करेगा। तभी इतने में शैन यहाँ पर भागते हुए आता है और लिन उसे कहने लगती है कि तुम एकदम टाइम पर आए हो, देखो कैसे ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, इसके पास तो पहले से ही बच्चे भी हैं और पता नहीं किसके होंगे। तभी इतने में शाओ शैन को डैडी कहने लग जाती है। तो लिन चिल्लाती है कि देखो ये बच्ची भी सीखी हुई है, जैसी मॉम है वैसी बच्चे भी है, ये तुम्हें रिच देखकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शैन शाओ को चुप कराने लगता है और इन लोग को बताता है कि वो उसकी बेटी है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है कि ये बच्चे उसके ही है। फिर यहाँ पर वो दूसरी लेडी जो कि लिन की साइड ले रही थी वो भी पलट जाती है और कहने लगती है कि ये बच्चे इतने क्यूट है, तो दिखने में ही लग रहे थे कि ये मिस्टर शैन के बच्चे हैं। और फिर लिन शैन से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इन बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचा रही थी, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हुए ना, तो मैं तो बस इनके साथ खेल रही थी। तो यूना लिन को पुश कर देती है। तो लिन चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। यूना कहती है कि मैं भी बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। तो ये लेडी यूना को चिल्लाती है कि मिस्टर शैन तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को मारोगी। तो यूना इस लेडी को स्लैप मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की। फिर ये लेडी शैन को चिल्लाने लगती है कि वो ऐसे उसे मार नहीं सकती है। शैन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और इस लेडी को यहाँ से बाहर करने का बोलता है। तो वो चिल्लाती है कि मिस्टर शैन मेरे हस्बैंड आपके बिजनेस पार्टनर है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो शैन कहता है कि लेकिन अब से नहीं, मैं अभी तुम लोग के साथ बिजनेस खत्म कर रहा हूँ। और फिर गार्ड्स उसे यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। फिर लिन डर जाती है और शैन से कहने लगती है कि जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे डैड ने तुम्हारी हेल्प किए थे ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शैन कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते थे ना कि तुम अब्रॉड जाके स्टडी करो, तो ठीक है तुम कल ही अब्रॉड जाओगी। तो ये कहने लगती है कि ऐसा मत करो, कम से कम 2 दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दे दो, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। शैन मान जाता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और फिर शैन यूना और बच्चों के साथ यहाँ से जाने लगता है और लिन गुस्से में चिल्लाती है। यूना जाते हुए सोच रही होती है कि मैंने सोची थी कि आज मैं पार्टी में ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से मिल लूंगी और उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछ लूंगी, पर मुझे तो कुछ भी न्यूज़ नहीं मिली। तभी बाओ कहने लगता है कि मम्मी आप गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ कि डैड के आसपास बहुत सारी आंटियाँ रहती हैं। तो यूना शैन से कह देती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे जाने लगती है। तो बाओ कहता है कि डैडी जल्दी से जाकर मम्मी को मनाओ, वो जेलस हो गई हैं। तो शैन यहाँ पर यूना के पीछे जाने लगता है, पर तभी इतने में उसे हान की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस आपने सच में यूना को मिसअंडरस्टैंड कर लिए, उसे तो असल में इस बारे में पता ही नहीं है कि उसके ट्विंस हुए थे और ये सब उसकी अडॉप्टिव मॉम ने किए। उसने ही यूना के दोनों बच्चों को उससे दूर कर दी और अब वो यूना को धमकी दे रही है कि अगर वो 5 मिलियन उन्हें नहीं देगी तो वो उसके बच्चों के बारे में उसे नहीं बताएंगे। तो शैन सोच में पड़ जाता है कि यानी सच में शाओ और बाओ इसी के बच्चे होंगे। तभी ये देखकर शाओ और बाओ सोच रहे होते हैं कि डैडी कितने ज्यादा बुद्धू हैं, इन्हें तो बिल्कुल भी मम्मी को मनाने नहीं आता। फिर रात में हम देखते हैं कि दोनों बच्चों को सुलाने के बाद यूना काफी थक गई होती है कि मैंने उन लोग को इतनी सारी स्टोरी सुनाई तब जाके सोए। और फिर शैन से पूछने लगती है कि तुमने बताया था कि तुम ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो, तो क्या तुम हर दिन उन्हें ऑफिस छोड़ने जाते हो।
तो ये कहता है कि नहीं, मेरे बॉस के बहुत सारे ड्राइवर है, तो मैंने तो उन्हें आज तक देखा भी नहीं। ये सोचती है कि लगता है मुझे उस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसकी कंपनी ही जाना पड़ेगा। तभी शैन इससे 5 मिलियन का चेक देने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब भी पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये सोचती है कि लगता है इसकी इमेज खराब हो रही है, इसलिए ये अभी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है। यूना से कहती है कि मैं बच्चों से बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई हूँ और मुझे उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है, तो अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, ऐसा बोलकर वो जारी होती है। तो शैनी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम बच्चे और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तभी शाओ यहाँ बाहर आ जाती है और यूना से कहने लगती है कि मम्मी आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगी, और ये मन में सोचती है कि मैं लास्ट बार ही बच्चों से मिल लेती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मिस्टर शैन के साथ अच्छे से बना के रखने के लिए बोला था और तुमने तो उससे और गुस्सा कर दियो। तो ये कहती है कि डैड मुझे एक और मौका दे दो, मैं उस शैन से शादी करके रहूंगी। तो इसके डैड उसे लास्ट चांस देने के लिए मान जाते हैं और ये सोच लेती है कि उस यूना को तो मैं अब बताऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूना यहाँ शैन की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है और उसे कॉल करके बता देती है कि मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। तो शैन बहुत ही डर जाता है और जल्दी से अपने असिस्टेंट हान को अपनी जगह बैठा लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे बॉस बनने की एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। तो हान बहुत ही खुश हो जाता है कि लगता है मेरा सपना पूरा हो गया है कि अब मैं तुम्हारा बॉस बन गया। लेकिन आखिर तुम यूना से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे पैसों के लिए पड़ी है। तो शेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी उससे सच बताने से डर रहा हूँ। फिर यूना यहाँ इसके ऑफिस में आ जाती है और शेन से कहने लगती है कि मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है कि एक ड्राइवर का ऑफिस इतना बड़ा होगा। तो ये कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये मेरा ऑफिस थोड़ी ना है, मैं तो बस यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, असली बॉस तो वहाँ बैठे। फिर हान बताने लगता है कि हाँ, इस कंपनी का सीईओ मैं ही हूँ और शैन तो मेरा असिस्टेंट है। फिर यूना यहाँ पर शैन के नाम का बैच देख लेती है और पूछती है कि फिर यहाँ पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है। शैन बहाने बनाने लग जाता है कि एक्चुअली मैंने इसे मस्ती में ऐसे ही बना लिया और इस बारे में तो बॉस को पता भी नहीं। ऐसा बोलकर ये जल्दी से इसे डस्टबिन में फेंक देता है। तो यूना कहती है कि आखिर क्यों, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, देखना तुम भी एक दिन एक कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओगे। तभी हान शैन से पूछने लगता है कि क्या तुम लिन की बर्थडे पार्टी में जाओगे, वो तुम्हें भी इनवाइट कर रही है। तो यूना कहती है कि क्यों नहीं, हम लोग चलेंगे, आखिर लिन को तुम इतने पसंद हो, तो तुम नहीं जाओगे तो वो अपसेट हो जाएगी। तो शैन भी मान जाता है और सोचता है कि वो इस बहाने से यूना को अपनी असली आइडेंटिटी बता देगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शैन यूना और बच्चों के साथ लिन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और लिन के डैड लिन की जगह शैन से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर लिन यहाँ पर आकर शैन से कहने लगती है कि आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पर आ गए। और फिर वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं यहाँ से जाने से पहले तुमसे बस एक ही विश चाहती हूँ कि तुम मुझे जाने से पहले माफ कर दो। ऐसा बोलकर ये इसे ड्रिंक देने लगती है, पर शैन इसकी ड्रिंक नहीं ले रहा होता है। तो यूना कहती है कि अगर तुम इसकी ड्रिंक नहीं पियोगे तो ये अपसेट हो जाएगी और क्या पता ये ड्रिंक को तुम्हारे मुंह पर ही फेंक दे। तो शाह और बाव कहने लगते हैं कि मम्मी आप फिक्र मत करो, हम लोग डैडी को खींच लेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर शैन लिन से कहता है कि मैं इस ड्रिंक को नहीं पीने वाला हूँ और वैसे भी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि यूना से माफी मांगनी चाहिए। तो लिन ये ड्रिंक यूना को देने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तो यूना कह देती है कि मैं तुम्हारी ड्रिंक नहीं पीने वाली हूँ। तो लिन बताती है कि ये तुम्हारे लिए कोई ट्रैप नहीं है, तुम पी सकती हो। फिर शैन भी यूना की साइड लेते हुए कहता है कि मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं कर सकती है, इसलिए इसे मत दो। तो लिन यूना का मजाक उड़ाने लगती है कि वो इतनी डरपोक है कि अपने हस्बैंड के पीछे छुप रही है। तो यूना कहती है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है और वो उसे ग्लास लेके ड्रिंक कर लेती है। और फिर यूना सोचती है कि ये बच्चे शैन के हैं तो ये लिन उन्हें तो हर्ट नहीं करेगी, इसकी टारगेट सिर्फ मैं हूँ। और फिर बच्चों को खेलने जाने बोलती है, तभी वेट्रेस जानबूझ के शाव को नीचे गिरा देती है। ये देखकर यूना जल्दी से उसे उठाने जाती है और तभी लिन यूना की ड्रेस गंदी कर देती है और एक्टिंग करने लगती है कि सॉरी मुझसे गलती से गिर गया। और शैन से पूछती है कि मैं यूना को ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर जाती हूँ। तो शैन मना करता है कि नहीं, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। लिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन लड़कियों की ड्रेस पहनना बहुत मुश्किल होता है, तो तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, सिर्फ मैं ही कर पाऊंगी। तो मैं यूना के साथ जाती हूँ और तुम अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखो। फिर यूना भी शैन को समझाने लगती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर हो तो मेरे साथ कोई कुछ थोड़ी ना कर सकता है। और फिर यूना लिन के साथ चली जाती है और वो इसे एक रूम में लाने के बाद बताती है कि मैंने तुम्हें ड्रग दी थी। यूना को चक्कर आने लगते हैं और लिन यहाँ पर मिस्टर लियो को बुला लेती है और कहती है कि देखो ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है ना, तुम इसे भूली तो नहीं होंगी। सोचो अब जब शैन तुम दोनों को साथ देख लेगा तो क्या वो फिर भी तुम्हें अपने पास रखेगा? बिल्कुल नहीं, और यही मेरा लास्ट चांस था तो मुझे ये करना ही था। और फिर ये मिस्टर लियो से कह रही है कि तुम खड़े क्या हो, जल्दी से शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर शैन से कहने लगती है कि डैडी आखिर मम्मी यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें मम्मी को प्रोटेक्ट करने चलना चाहिए। फिर शैन जल्दी से जाकर एक वेटर से पूछता है और उसे चिल्लाता है कि अगर उसने नहीं बताई कि वो कहाँ पर है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो ये बता देती है ऊपर वाले रूम में। यूनास मिस्टर लियो से बचने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर बच्चों की आवाज आ जाती है।
तो मिस्टर लू जल्दी से इसका मुंह बंद करके छुप जाता है और तभी यहाँ पर शैन पहुंचकर लिन से पूछने लगता है कि यूना कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मेरी बात सुनो, और ये जल्दी से रूम में आ जाता है और देखने लगता है कि यहाँ पर तो यूना है ही नहीं। लिन ये देखकर खुश जाती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, मैंने तो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए इसी रूम में लेकर आई थी। तो ये से चिल्लाता है कि तुमने अब लाइन क्रॉस कर दी हो, मुझे सच बताओ। पर लिन मान ही नहीं रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। तभी इतने में बच्चों को दूसरे रूम से आवाज आती है और ये लोग जल्दी से आकर देखने लगते हैं और शैन देखता है कि यूना ने तो पहले ही मिस्टर ली को सबक सिखा चुकी होती है और वो कहता है कि तुमने करी हो। तो यूना कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और फिर वो शैन के ऊपर बेहोश होने लग जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यूना उसे किस कर लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उठा सकते हो। फिर शैन के गार्ड्स यहाँ पर लिन और उसके डैड को पकड़ के ले आते हैं और लिन के डैड माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को सबक सिखाऊंगा। तो शैन कहता है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। और फिर शैन के गार्ड्स इन सभी को यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ शैन यूना को लेकर रूम में आ जाता है और तभी वो उसका बर्थ मार्क देख लेता है और उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड किया था। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि शाओ और बाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब डैडी और मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। दूसरी तरफ यूना का भाई मार खाने के बाद अपनी मॉम को जाकर बताता है कि वो जुए में हार गया और अब उसके ऊपर 5 मिलियन का कर्जा है। ये सुनकर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुमने क्या मुझे मनी ट्री समझा हुआ है, मैं अब और पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी इन दोनों को याद आता है कि हमारे पास मनी ट्री है और वो है यूना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन यूना को देखकर सोच रहा होता है कि अगर कल रात शाओ बाओ ने मुझे इस बारे में बताया नहीं होते कि यूना खतरे में हो सकती है तो मैं तो उसे बचा ही नहीं पाता। अब तभी यूना उठ जाती है और शैन को देखकर शॉक हो जाती है और उसे बेड पे से नीचे गिरा देती है और फिर वो उसे पूछने लगती है कि क्या कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ। तो वो कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि तुम क्यों शाय हो रहे हो, शायद तो मुझे होना चाहिए। और फिर वो कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। शैन कहता है कि लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले कुछ और करते हैं और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ और बाओ आ जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी डैडी क्या आप लोग अपने बच्चों के बारे में भूल चुके हैं। तो यूना कहने लगती है कि तुम लोग जल्दी से जाओ, मैं तुम लोग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो शाह और बाव कहने लगते हैं कि आप दोनों साथ इतना खुश हैं कि हम लोग को अब ब्रेकफास्ट की भूख नहीं लगी। तो यूना शैन से कहती है कि तुमने तो बच्चों के सामने मुझे इतना एम्बेरस कर दी, अब मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं करूंगी। तो ये पूछता है कि कौन से पैसे। तो ये कहती है कि हमारे बीच कल रात जो हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि ये रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए। तभी इतने में यूना को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि अगर वो उन्हें 5 मिलियन नहीं देगी तो उसके बच्चे के बारे में उसे कोई न्यूज़ नहीं मिलने वाली। तभी शैन इसे 5 मिलियन का चेक दे देता है। तो ये पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से, तुम तो बस एक ड्राइवर हो ना। तो कहता है कि लेकिन मैं इतनी बड़ी कंपनी का ड्राइवर हूँ। यूना कहती है कि ठीक है फिर मैं इन पैसों को लेकर अपनी मॉम से मिलने जाती हूँ। फिर यूना के जाने के बाद यहाँ पर हान आया होता है और वो शैन को बताता है कि उसे हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि यूना की अडॉप्टिव मॉम ही उसके दोनों बच्चों को कचरे के पास रख रही थी, जिसका ये मतलब है कि वो सच में यूना के बच्चे होंगे और यूना को पता ही नहीं है कि उसके ट्विंस हुए थे। शैन कहता है कि फिर तो मुझे अभी यूना को इस बारे में बताना चाहिए। तो ये कहते हैं कि रुको पहले डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ यूना यहाँ पर अपनी अडॉप्टिव मॉम को 5 मिलियन का चेक दे देती है और कहती है कि अब मेरे बच्चों के बारे में बताओ। तो वो नहीं बताती और कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। तब यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमसे पैसे लिए तो वो पैसे दो। ये तुरंत ही 5 मिलियन का चेक दे देती है और कहती है कि अब हमें छोड़ दो। पर ये लोग नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें और पैसे चाहिए। तो यूना की अडॉप्टिव मॉम इन लोगों को यूना को देने लगती है और कहती है कि तुम लोग इसे ही बेच दो, ये बहुत ही चीप लड़की है। तभी गुंडा यूना के कान बताता है कि उसे यहाँ पर शैन ने भेजा है और वो लोग बस उसे बचाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। और फिर एक गुंडे यूना की मॉम को धमकी देते हैं कि वो बता दे कि बच्चे कहाँ पर है। वो डर जाती है और बताने जा रही होती है और फिर वो चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग को इसके बच्चे के बारे में क्यों जानना है, अब मैं समझी तुम लोग सब जन मिले हुए हो। और फिर ये यूना को बता देती है कि तुम्हारे बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं और अगर तुम्हें उनसे मिलना है ना तो तुम भी जल्द से जल्द मर जाओ। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा एक बच्चा नहीं था बल्कि तुम्हारे ट्विंस हुए थे। यूना ये जानकर बहुत ही शॉक होती है और उसकी मॉम उसके ऊपर हंसे जा रही होती है। तो यूना गुस्से में वास उठाकर उनके सर पे मारने वाली होती है। तो कहती है कि मारो मुझे, क्या तुम्हें अपने बच्चे की खूनी मॉम कहना है तो फिर मुझे मार लो। यूना रुक जाती है और फिर उसकी मॉम वास लेकर उसे ही मारने वाली। तभी शैन आकर यूना को बचा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे अब नहीं रहे, मैं इतनी मेहनत कर रही थी और सोच रही थी कि मैं एक दिन अपने बच्चों से मिल लूंगी। तो शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ। और फिर ये अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि इस लेडी को यहाँ से मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर यूना शैन से कहती है कि मुझे अब घर जाना है। तो कहता है कि ठीक है।
ये बताती है कि मेरी मॉम ने बताई कि मेरे ट्विंस हुए थे, तो मैंने एक नहीं बल्कि 2 बच्चे खोई हूँ। फिर इसके बाद यूना को अभी भी होश नहीं आया होता है और बच्चे उसकी काफ़ी फिक्र कर रहे होते हैं। तभी वो उठ जाती है तो ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी आपको फाइनली होश आ गया। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम लोग अच्छे बच्चे बनेंगे और आपकी सारी बातें सुनेंगे। यूना खुश होती है और तभी वो उन लोग के ऊपर बर्थ मार्क देख लेती है और सोचती है कि नहीं ये बस कोइंसिडेंस होगा। तभी हान यहाँ पर आकर शैन से कहता है कि शायद अब तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। तो ये कहता है कि नहीं, पहले डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने दो, फिर उसे सच बताना सही रहेगा। फिर शैन यहाँ पर यूना के बाल या फिर उसकी कोई भी चीज़ लेने की कोशिश करता है डीएनए टेस्ट के लिए, पर यूना तो उसे लेने नहीं देती और उस पर शक करने लग जाती है कि आखिर वो ऐसे अलग बिहेव क्यों कर रहा है। शाओ और बाओ भी उस पर नजर रखे होते हैं और पूछने लगते हैं कि डैडी आखिर आप मम्मी के साथ करना क्या चाहते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि चलो डैडी हम लोग आपको आइडियाज़ देते हैं कि आप मम्मी को मना लो। दूसरी तरफ फ्लिन यहाँ पर यूना के भाई को पैसे देती है ताकि वो उसे सबक सिखाए। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर यूना को डिनर का सरप्राइज देता है। तो वो पूछने लगती है कि ये सरप्राइज किस खुशी में। ये सोचता है कि इसने मुझे डीएनए के लिए भी क्लूज नहीं दी, तो मुझे इसे आज ड्रंक कराना ही पड़ेगा ताकि मैं क्लूज ले सकूं। फिर शाओ और बाओ कहने लगते हैं कि मम्मी डैडी आप लोग डेट एंजॉय करो, हम लोग अंकल हान के साथ खेलने जा रहे हैं। फिर शैन यूना को काफ़ी ड्रिंक करा देता है और वो ड्रंक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैन डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाता है और हम देखते हैं कि यूना से मिलने के लिए उसका भाई आ जाता है और उसे इस बारे में बता देता है कि शैन बस उसके साथ खेल रहा है और वो कोई ड्राइवर नहीं है बल्कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। फिर यूना शैन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि लिन शाओ और बाओ को किडनैप कर लेती है और यूना को धमकी देकर वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि अगर वो बच्चों को बचाना चाहती है तो उसे मारना पड़ेगा। तभी यहाँ पर शैन यूना को बचाने के लिए बहुत जाता है तो लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज मैं इन बच्चों को छोड़ूंगी नहीं और वो मारने के लिए जाती है। पर तभी यूना बीच में आ जाती है और उन लोग को बचा लेती है और तभी इस वक्त शैन यूना को इस बारे में बता देता है कि डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है और शाओ और बाओ हम दोनों के बच्चे हैं। यूना ये जानकर बहुत ही खुश होती है और फिर वो बेहोश हो जाती है और फिर फाइनली हम देखते हैं कि यूना और शैन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और शाओ और बाओ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।